हेलो मेरे देश के होनहार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। मैं चंदन ठाकुर, मोटिवेशन स्पीकर एंड मैथ एजुकेटर, आज ऑल्पस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे फिर से आज सेकेंड क्लास लेकर मैं आया हूँ। यहाँ पे टिग्नोमेट्री का क्लास ले रहा था और मैं कल आप लोग को टिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन समझाया था। टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में बातें किए थे कि इसमें क्या क्या होता है। बहुत सारी मैंने बातों को बताया था कि किस तरह से मतलब कल हम जो चर्चा किए थे और जो बातें किए थे वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं एक बार। कि मैंने आप लोग को कल फॉर्मूला बताया कि किस तरह से क्वेश्चन के रेशियो निकाले जा रहे होते हैं, ठीक है ना। कि फार्मूले आपके जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो उसके बारे में हम कल डिस्कस किए थे और उसका फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम कल इसके बारे में बात किए थे और आज हम जो बातें कर रहे होंगे वो रेशियो के बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में बातें करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में कहीं ना कहीं आज हम बातें करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो रेशियो, ठीक है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बातें कर रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, कहीं ना कहीं इसके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहली बात ये होगा, क्या होगा ये देखिए, ध्यान दीजिए। कोई भी आपने थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो अभी तक पीछे कुछ यहाँ पे फार्मूले भी देखेंगे और इसका वैल्यू निकालना हम सीख रहे होंगे। क्या निकालना सीखेंगे? वैल्यू निकालना सीखेंगे। कभी आपने सीखा होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होता है, टेन 60 की वैल्यू क्या होता है। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आइए आज हम लोग आपको एक टेबल बना के सिखाते हैं कि टेबल में कैसे किसी भी रेशियो को लिखा जा रहा होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका यदि आपको टेबल याद हो गया मेरे भाई, टेबल बस याद हो गया तो आप कहीं ना कहीं आराम से क्वेश्चन को, हर एक चीज़ों को आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो टेबल करते कैसे हैं, ध्यान दीजिए, इस बात को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा ले लें, क्या ले लें? थीटा ले लें, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि साइन 0 डिग्री है, ठीक। यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 45 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। अब सभी का वैल्यू निकालना यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू इसका निकालेंगे और कैसे यहाँ पे देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे हम थीटा लिए हैं, क्या लिए हैं? थीटा लिए हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो, साइन थीटा। फिर क्या होगा? कॉस थीटा। फिर क्या होगा आपका? टैन थीटा। फिर क्या होगा आपका? कॉट थीटा। कॉट थीटा। और फिर आपका क्या होगा? सेक थीटा। और फिर क्या होगा आपका? कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा, ओके। तो अब पूछता क्या है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूछने का सेंस ये है कि वो पूछ रहा होता है बहुत सारी चीज़ों को कि मान लीजिए 90 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कहीं अब देखिए, जब आप ये तो यहीं तक सीमित हो जाता है 90 डिग्री तक ही, और आप जैसे 270 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब की वैल्यू आप कहीं ना कहीं आप क्लास 11th में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल का सेंस ये हुआ कि टेबल मैं इसलिए आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपको टेबल कहीं ना कहीं आपको याद है तो आप पूरा का पूरा चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अब देखिए,
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज याद करने की जरूरत है, क्या? साइन की आल वैल्यू को। साइन की आल वैल्यू आपको याद है तो सभी के वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वैल्यू को लिखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, साइन 0, अब यहाँ पे देखिए थीटा है तो थीटा के वैल्यू लिखा हुआ है। अब हम साइन 0 की वैल्यू, तो बोलिए साइन 0 की वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? तो सर 1/2 होता है सर। साइन 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होता है सर? तो 1/√2 होता है सर। फिर कहोगे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होता है सर? तो सर √3/2 होता है सर, √3/2 होता है सर। सर 90 की वैल्यू क्या होता है सर? तो 90 की वैल्यू सर 1 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ आपको? टेबल बनाना। क्या बताना? टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। तो क्या आपका समझ में आया कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री को 1/√2, फिर 60 की वैल्यू √3/2 और फिर 90 की वैल्यू 1। ओके, ठीक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बातों को। मैं इसी को घुमा दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? इसको, जो चीजें यहाँ से यहाँ तक चली थी, जो चीजें यहाँ से चल के यहाँ तक गया था, उसी चीज को उठा के हम यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर देंगे? रख देंगे। ध्यान दीजिए, मैं पेन चेंज कर लूँ? ठीक है जी। हाँ, तो बोलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1। भाई मैंने यहाँ पे जो साइन में यहाँ तक गया, ठीक इसी का हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसी को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? साइन 30 की डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 की बोलो भाई 1/√2, फिर 30 की वैल्यू बोलो भाई 1/2। भाई ये यहाँ से आया। अब बोलो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। हाँ, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बारीक से बात समझिएगा। अभी हम पिछले क्लास में आप लोग को एक चीज और बताए थे। क्या बताए थे भाई? क्या बताए थे? बोलो क्या बताए थे? कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। क्या होता है जी? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। होता है? हाँ सर होता है। अब tan थीटा में हम क्या करेंगे कि यदि मुझे 0 की वैल्यू निकालना है, तो जैसे tan 0 डिग्री की, तो साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू बोलो बाबू 0 है। हाँ, और फिर कॉस की वैल्यू कितना है? तो 1 है। एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि यदि किसी भी नंबर से आप 0 में डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ रहा होता है। क्या मैंने बोला? कि किसी भी नंबर से उसके किसमें 0 में डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? 0 आ रहा होता है। बट यही चीजें को हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो क्या आ रहा होता है? उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा होता है। क्या सर? क्या आप बोले कि भाई हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। बट यदि किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0 आएगा। कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? बोलिए। हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो बताइए, यदि हम 1 से लेके यहाँ पे 0 में डिवाइड किए तो क्या आया आपका? 0 आया। हाँ सर 0 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए। देखिए, एक बार टेबल निकालना सीख जाइए। टेबल मैं रटाऊंगा नहीं, एक बार खाली रटने की जो जरूरत है, थोड़ा सा याद करने की जो जरूरत है, ओनली फॉर आपको साइन की वैल्यू याद करने की जरूरत है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होता है? तो 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? तो 1/√2 होता है। 60 की वैल्यू क्या होता है? तो √3/2 होता है। और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। क्लियर है? बोलिए। क्लियर है सर? मैंने क्या किया कि इसी को रिवर्स यहाँ पे कर दिया है और बताया है कि इसका 0 का कॉस
फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे जो इसकी 60 का था ये आपका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा। तो बताइए ये क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। ये 45 डिग्री की वैल्यू है तो 1/√2 हो जाएगा। 60 की वैल्यू है तो मैंने 1/2 लिख रखा है, और ये वाला 0 यहाँ पे 0 आ गया है। अभी हम tan की फार्मूला पढ़े थे कि tan का फार्मूला क्या होता है, तो tan θ sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और ठीक उसी पे हम वैल्यू को पुट करते गए हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin 0 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और cos थीटा की वैल्यू आपका 1 है तो 1 होगा। और जब हम एक चीज़ और बताया कि यदि हम किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड कर रहे होते हैं, किसी भी नंबर से, बात को फिर से सुनिएगा, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 0 आ रहा होता है, बट किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इनफाइनाइट आ रहा होता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब tan 0 की वैल्यू क्या निकला, मैंने क्या किया कि 0/1 कर लिया, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे को 0 मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं 30 डिग्री में आते हैं। तो 30 की वैल्यू क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 30 की वैल्यू क्या है। तो 30 की वैल्यू अभी आपने क्या देखा कि सर हाँ जी ठीक है, बोलिए। तो अगर हम tan 30 डिग्री के निकालना हो मुझे, मैं जो समझा रहा हूँ कंप्लीटली बेसिक बातें हैं, बस इस टेबल को आपको समझने की जरूरत है मेरे भाई। तो sin 30 डिग्री के बोलिए, sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या है बोलिए, तो बोलेंगे कि सर 1/2 है। cos 30 की वैल्यू क्या है भाई, तो √3/2 है। ठीक है, अब जो गधा भी लड़का है जिसको कुछ नहीं आ रहा है, ध्यान देना इधर, 1/2 डिवाइड करोगे क्या आएगा तुम्हारा, √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, बोलो 1/2, अब 2/√3। अब ये मत कहना कि फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं आ रहा है, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा 1/√3। क्लियर है, किसका वैल्यू हुआ 30 की। तो तुम्हारा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आया, 1/√3। सही है, अब क्या करोगे, इससे इसमें यानी इससे इसमें डिवाइड करो भाई, साइन अब 45 में आओ यार, क्या करोगे बोलो, साइन 45 में आओ, बताओ बोलो 45 के लिए क्या करोगे, tan 45, तो यहां पे किसकी वैल्यू रखोगे, साइन 45 की, फिर cos 45 की। साइन 45 के कितना है 1/√2, cos 45 का वैल्यू क्या है 1/√2। ठीक है, सेम चीजें हैं, डिवाइड करना है। कंफ्यूजन बच्चे बहुत यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं और क्या कर देते हैं कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे होते हैं। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान से कीजिएगा, आपका यहाँ से ये क्या होगा कट जाएगा और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो सही है, तो तुम्हारा tan 45 डिग्री का वही वैल्यू तुम्हारे पास आ गया, क्या आया सर 1 आया। अब किसका निकालोगे 60 की वैल्यू। देखो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि टेबल याद हो गया तो पूरा ही रेशियो का कोई भी क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। तो टेबल पे विशेष ध्यान देना मेरे भाई, फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं होगा कि tan 60 की वैल्यू बता दो, टेबल बना लो फट से, खत्म, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रूट में 3 है, रूट में √3 है, 1/2 है, 1/√2 है, नहीं यार। नेक्स्ट देखो क्या करोगे बोलो, सेम उसी वही प्रोसेस हम यहां पे लगा रहे होंगे, बोलो। तो यहां पे tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, किसका 60 डिग्री। तो tan 60 sin 60 बाई cos 60, क्या करोगे sin 60 बाई cos 60। ठीक है, अब sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। अब cos 60 की वैल्यू क्या है यार 1/2 है, क्या करोगे डिवाइड करोगे, बोलो
√3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 √3/2। अब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भी तो चेंज होगा, हाँ सर होगा, तो क्या आएगा, रूट में 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट में 3 आ रहा है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो बता दो इसकी वैल्यू क्या होगा बाबू, √3। ओके, अभी अभी हमने समझाया यार, 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने कितना चिल्ला चिल्ला के समझाया कि किसी भी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करोगे तो वो तुम्हारा इनफाइनाइट देगा। तो डायरेक्ट लिख लें क्या, बोलो लिख ले, हाँ सर लिख लो। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि सर साइन यदि tan 0 की वैल्यू 0 होगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगा, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगा, 60 की वैल्यू √3 होगा, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होगा या अपरिभाषित होगा। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, हाँ सर। बस ठीक इसी तरह से इसको घुमा दीजिए, यहां रख दीजिए, जो वैल्यू यहां पे है यहां पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका √ यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये tan और cot में, ये sin और cos में ही घुमा सकते हैं, ठीक है। बुक में कहीं अलग अलग दे दिया होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रूट में, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, तो रूट में 3 आ जाएगा सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भैया, तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है सर, क्लियर है। आगे चले, तो आपको साइन थीटा की आल वैल्यू निकालने आ गया, कॉस थीटा का निकालने आ गया, टैन थीटा का निकालने आ गया, कॉट थीटा का निकालने आ गया। अब आते हैं हम सेक पे, किस पे आते हैं, सेक थीटा पे, कि सेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखिए, सेक की वैल्यू को हम निकालना यहां पे सीखते हैं। सेक के लिए कल एक कॉन्सेप्ट मैं और सिखाया था आपको, बताइए याद है क्या, क्या याद है, बोलिए क्या याद है, हाँ सर, क्या, कल तो मैंने बताया था, क्या बताए थे आप, तो मैंने बताया था कि सेक उल्टा होता है किसका, तो 1/cos का उल्टा होता है, हाँ क्यों जी, बताए थे ना, सेक किसका उल्टा होता है, 1/cos का उल्टा होता है। ध्यान से देखो अब ओहो कितना मजेदार चीज है यार। अब देखो, अगर हम सेक 30 की वैल्यू निकालें, क्या मैंने बोला कि सेक 30 की वैल्यू निकाले तो क्या होगा मेरा, कि होगा क्या कि ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। अरे यही चीज ना होगा यार, क्या होगा, 30 की वैल्यू मैं बोल रहा हूं, किसका बोला, 30 की, तो क्या आएगा 2/√3। अरे ये ऊपर गया, ये नीचे आया, नहीं समझ आया क्या, रख ले भाई, एक वैल्यू रख ले, बोल क्या होगा, 2/√3/2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई √3/2। मैं सही बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो एक एक बातें आपको क्लियर होता जाएगा। आपको एक एक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे टेबल याद, रेशियो का पूरा क्वेश्चन आपका लग जाएगा, चाहे वो आरडी हो चाहे आरएस हो। इतना बात भी समझ में आ गया होगा कि सर आपने यहां से सेक की वैल्यू कैसे निकाला है, तो सेक का उल्टा होता है सर 1/cos। यदि हम 30 के लिए यहाँ पे बातें किए थे तो 30 की वैल्यू रखे हैं, फिर क्या किए हैं सर 1 में डिवाइड किए हैं, फिर मेरा क्या चल के आ गया है सर 2/√3 आ गया है, मैंने रख दिया। अब इसको भी उल्टा कर दो, बोलो इसको डायरेक्ट कर दें क्या, हाँ सर इतना तो आ गया, इसको भी उल्टा कर देगा, हाँ सर यह भी आ गया है। बट कंफ्यूज बच्चे कहां होते हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सेक 0 में बच्चों की सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो हो रहा होता है वो कहां होता है
कि 0 और 90 डिग्री की वैल्यू में निकालने में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब बताओ बाबू, सेक थीटा इक्वल टू, अभी तुरंत बोलो, सेक थीटा 1 / कॉस थीटा। अब बताओ सेक की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, सेक 0 डिग्री और 1 / कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू बोलो क्या है तुम्हारा, तो 1 है सर। कॉस 0 की वैल्यू क्या है सर, तो 1 है सर। 1 से 1 में डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 से 1 में डिवाइड करोगे क्या आएगा बोलो, तो सर 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। लिख लो यार, बोलो सही है 1। अब देखो कॉस में, फिर यहां पे देखो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आपका 0 है। क्या है बोलो, 0। तो कॉस यानी यहां पे आपका सेक अब 90 डिग्री में आते हैं, सेक 90 थी और यहाँ पे सेक 90 डिग्री, और सेक 90 की वैल्यू क्या है भाई, तो 1/0। यानी किसी भी नंबर से, अभी मैं चिल्ला के बार बार बता रहा हूँ, किसी भी नंबर से हम 0 में डिवाइड कर रहे होते हैं, 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमेशा क्या दे रहा होता है, इनफाइनाइट दे रहा होता है। ओके, लिखिए। कंप्लीटली क्लियर है, बोलिए कंप्लीटली क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं सर, पूरा समझ आया, हाँ सर, ठीक है। कॉसेक में आइए मेरे भाई, अब ठीक इसी का आप उल्टा कर दो। क्या कर दोगे, इसी का उल्टा कर दोगे, बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 होगा। फिर क्या होगा, √2 होगा। फिर क्या होगा जी, 2/√3 होगा। फिर क्या होगा जी, 1 होगा। क्या समझ में आया, बोलिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत, बोलिए मेरे भाई। एक यहां से हम क्वेश्चन आप लोग के सामने उठा रहे हैं, और ध्यान दीजिए, कहीं भी आपसे पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, ये तो था टेबल बनाने का, इस तरह से हम टेबल को बना रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम टेबल को बना रहे होते हैं और देखते हैं कि हाँ साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 45 की 1/√2 है। ठीक है, इसका क्या होता है, तो √3/2 होता है। इसका क्या होता है सर, तो 1/1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होगा, √3/2। ठीक इसी को मैंने इधर की ओर घुमा दिया है। क्या आया, 1/√3। यहाँ पे क्या आया, ये यहाँ से 1/2, यहाँ पे क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, अब फिर बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या है, आपका 0 है। क्यों आया, हम इससे इसमें डिवाइड कर दिए थे। ये क्यों आया, इसका इसमें हम डिवाइड कर दिए, tan की फार्मूला लगा दी, इससे इसमें डिवाइड कर दिए, फिर इससे इसमें डिवाइड कर दिए, रूट में 3 आ गया। फिर ये क्या आया तुम्हारा, आपका इनफाइनाइट आ गया। फिर मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया है, √3 अंडर में आया, क्या में आया है आपका, इनफाइनाइट आया है। फिर इसको यहाँ √3 1/√3 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है। फिर सेक में मैंने बातें किया था, सेक किसका मैंने उल्टा बताया कि सर कॉस का उल्टा हो रहा होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है और इसको क्या करते गया है, लिख दिया है। अब अगर सपोज कीजिए आप कॉसेक को भी निकालना चाहते हैं तो यह भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, तो सर 1/sin होता है, 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। ये आपका ऊपर चला जाएगा, फिर ये आपका ऊपर चला जाएगा, फिर ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, फिर 1 में 1 से डिवाइड कर रहे होंगे, 1 आ जाएगा। बोलिए, सारी बातें क्लियर है, सारी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं सर। एक क्वेश्चन यहीं पे देखिएगा टेबल से, एक क्वेश्चन देखिएगा यहीं पे टेबल से यहीं पे एक टेबल से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं, और एक ही क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, हाँ जी, एक क्वेश्चन आपका जो कि हम
कल से आपका पीपीटी के फॉर्म में हर चीज़ें मिलेंगे। एक क्वेश्चन हम आपका लेंगे जो बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा बाबू, क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री और फिर कॉस 30 डिग्री फिर प्लस साइन 30 डिग्री और फिर कॉस 60 डिग्री, ठीक है। क्या मैंने लिया है कि साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री है, फिर प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसके हम वैल्यू को कैसे यहाँ पे निकालेंगे, ये बात को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिए। अभी हम आप लोग से क्या बोले, अभी हम आप लोग से क्या बोले कि भाई कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ से तो आप टेबल बना लिए, तुम्हारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि सर 60 डिग्री की वैल्यू में ही हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हम क्या हो जा रहे हैं, 60 डिग्री की वैल्यू में ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो आप टेबल बना लोगे साइड में, आप यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ यार। तो साइन 60 की वैल्यू बोलो, साइन 60 की वैल्यू क्या है, रूट में 3/2 इंटू, बोलो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो तुम्हारे पास टेबल तो है, बोलो हाँ सर है, तो बोलो 30 डिग्री की तो √3/2, फिर से प्लस क्या जी, प्लस सर, सर प्लस है तो क्या लिख लूं क्या, हाँ बोलो 30 डिग्री की वैल्यू है, तो साइन 30 में हम खोजेंगे कि हमारा टेबल किधर गया, तो इधर है सर, कहाँ है, तो यहाँ है। अब बताओ साइन 30 में 30 डिग्री की वैल्यू कितना है, तो 1/2 है सर, 1/2 है, इनटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना है आपका, तो कॉस 60 की वैल्यू है आपका 1/2, 1/2, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं है सर। अब बताइए, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3, √3 इंटू √3 क्या होगा जी, तो 3 होगा, तो 3/4 क्या होगा यार, बोलो 4, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1/4, हम √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, 2 2 जा 4 हुआ, प्लस 1/4 हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 आया मेरे भाई, क्लियर है, हाँ सर। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा, 3 + 1 यानी 4/4 इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, बताइए, अब कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बोलिए, कर लेंगे, कर लेंगे, सभी इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो रहे होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन इसी टाइप के आपके आएंगे, बस आपका कैलकुलेशन यदि बहुत अच्छा है तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप कर ले जाएंगे, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए रूट वाला क्वेश्चन अक्सर दे देता है, इसमें रूट बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं तो बच्चे उसका कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ये आज मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि सर रेशियो में फार्मूले कैसे निकाले जा रहे होते हैं, टेबल कैसे बनाए जा रहे होते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप टेबल बनाना सीख गए होंगे। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन उठाते हैं, इसको सॉल्व कीजिए फिर देखते हैं आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे हम एक क्वेश्चन और, बस देखिए ये मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, एक एनसीईआरटी का हमने क्वेश्चन उठाया है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, क्या है जी, तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी देखिए सेम उसी तरह का है,
टू tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। हाँ जी, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखिए, बहुत सारे बच्चे तो इसको आराम से कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे तो यार ठीक है, इसमें फार्मूला पे बस वैल्यू तो ही पुट करना है। बोलो tan 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री की, तो कहोगे कि सर tan 45 डिग्री यहाँ पे है, इसका वैल्यू 1 है सर, तो क्या करोगे आप 1 का स्क्वायर कर दोगे। cos स्क्वायर 30 डिग्री है, अब cos 30 की वैल्यू क्या होता है, फिर देखो टेबल, cos 30 क्या है रूट में 3/2, तो रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस। फिर देखो यार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन दिया है। हाँ बोलो 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, किसका, साइन में 2। देख रहे हो, एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम चीज है। कट जा रहा है क्या, बोलो कट जा रहा है, हाँ सर, तो इसको काट दीजिए, क्या होगा 2 × 1 = 2, यही तुम्हारा क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है। तो इसी तरह से आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो निकालने का तरीका बताया, ठीक है, किस तरह से निकाला जा रहा होता है, ठीक है। बाकी कल हम इसी पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ आइडेंटिटी के बारे में कल सीखेंगे, इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन लगवाया जाएगा, ठीक है। तो डेली आइए, लगाइए, डेली जाके प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और कल आप लोग एकदम कंप्लीटली टेबल तैयार करके रखिएगा। यदि आपको टेबल तैयार नहीं होगा, नए क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, टेबल तैयार नहीं होगा, क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। टेबल मैंने हर पार्ट वाइज तोड़ के बताया है, एक एक पार्ट वाइज तोड़ के आज टेबल बताया है आप लोग को बनाने। सभी फार्मूले इसी तरह से आप निकाल लोगे, किसी चीज की रटने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।